Songs of India. I am Padmaja. My daughter Adya is here. Adya, say hi everyone. Hi everyone. Okay. आज के वीडियो है फोनिक साउंड्स की एक्टिविटीज के ऊपर और इस वीडियो में आई विल शेयर सम बेसिक डेली प्रैक्टिस वर्कशीट, ठीक है, जो कि बहुत यूजफुल है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग फोनिक्स को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट बच्चों को इस एक्टिविटीज पर लाने से पहले मेक श्योर दे हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑन फोनिक साउंड, मतलब उनको पता है फ्रॉम ए टू जी व्हाट इज द लेटर एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग साउंड, ठीक है। तो एक बार बच्चों की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है साउंड्स के ऊपर, फिर बच्चों को एक्टिविटीज पे लेके आइए। बेसिक फोनिक साउंड्स के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। इन दिस आई हैव टेकन ए लेटर एंड सम वर्ड रिलेटेड टू दैट लेटर, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में आपको बच्चों को पूछना नहीं है कि एफ क्या है, ठीक है। इस एक्टिविटी में आपको बच्चों को बस बताना है एफ फिश, एफ फ्लावर, ठीक है। इस एक्टिविटी में द चाइल्ड विल रिलेट द साउंड विद द वर्ड और विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स डू दिस एक्टिविटी। ये बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी है जब स्टार्टिंग में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग आती है फोनिक साउंड्स के ऊपर। टेक दिस। तो ये बहुत ही यूजफुल रहेगी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए फोनिक साउंड्स के ऊपर। तो इसी तरह से इस एक्टिविटी को परफॉर्म के लिए बोलिए कि द चाइल्ड विल टेक द लेटर, इट्स साउंड एंड देन द वर्ड, तो जिससे कि दे कैन रिलेट द साउंड टू द वर्ड। यस, वेरी गुड। तो इसी तरह से रहेगी एक्टिविटी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के बाद बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज द साउंड एंड हाउ टू रिलेट विद द वर्ड। Now this is the next activity. In this activity, I have taken some object, ठीक है, और कुछ letters है। तो बच्चों को अभी पूछा जाएगा कि what is the starting sound of that object and then circle the corresponding letter, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को करने से पहले give some instruction to your child, some prompts, एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि let's say flower है, या starting sound is एंड सर्कल द एफ, ठीक है। तो अगर बच्चों को समझ में नहीं आती है तो आप एक सर्कल करके दिखाइए ताकि बच्चों को समझ में आए कि एक्टिविटी क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है इस एक्टिविटी। वेरी गुड। और एक्टिविटी के टाइम पे आप बच्चों को बोले थोड़ा लाउडली हर चीज को बोले, द लेटर, साउंड एंड रिलेटेड वर्ड। तो इससे क्या होगा ना, दे कैन रिलेट द साउंड करेक्टली विद द वर्ड। यस, वेरी गुड। Grass. ओके, सो ये एक्टिविटी इसी तरह से है, जो भी स्टार्टिंग साउंड है ऑब्जेक्ट की उसकी करेस्पॉन्डिंग लेटर को सर्कल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आधा को सर्कल के लिए बोल रही हूँ, आप चाहे तो जस्ट पॉइंट के लिए भी बोल सकते हैं। यस, दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं, बट इस एक्टिविटी में आई विल गिव द साउंड, ठीक है, और बच्चे को करेस्पॉन्डिंग साउंड से जो भी करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है, ठीक है। इट जस्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी। तो बच्चे इस एक्टिविटी में ध्यान से सुनेंगे व्हाट इज द साउंड इज गिवन और उसके रिलेटेड जो वर्ड है वो उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, सर्कल द ऑब्जेक्ट वी स्टार्ट विद साउंड अ। से व्हाट इज इट? Umbrella. Yeah. Circle the object which starts with a L. Yes. Yeah, circle it. Circle the object which starts with sound A.
Circle the object which starts with sound A. What is it? Egg. You have to tell the object name, okay? Circle the object which starts with sound G. 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 Yeah. Circle. What is it? Tell the object name and circle. Glasses. Yes. Circle the object which starts with sound F. Yes. What is it? Fish. Yes. Is there any other object? Circle. What is it? Frog. F for fish. F for Dog. flag. Circle the object which starts with sound K. What is it? Name the object. Corn. Car. Circle the object which starts with sound B. Say, what is it? Balloon. Balloon. And what else? Butterfly. Butterfly. Yeah, B for balloon, B for butterfly. Very good. Butterfly. Yeah. Circle the object which starts with sound S. Very good. Okay, so this is how this activity will be. ठीक है, तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे आप कौन सा साउंड दे रहे हो और सोच के ऑब्जेक्ट को सर्कल करेंगे. ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग फोनिक्स पर और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ठीक है, और बच्चों को थोड़ा ब्रेन यूज करना पड़ेगा. दे हैव टू थिंक. तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है. या नेक्स्ट एक्टिविटी. सो दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी. ठीक है, इसमें मैंने कुछ लेटर्स लिए हैं एक साइड पे और दूसरे साइड पे कुछ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो अभी बच्चों को लेटर की साउंड के साथ ऑब्जेक्ट को रिलेट करना है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा हर एक एक्टिविटी में कुछ प्रॉम्प्ट देते बच्चों को ताकि उनको समझ में आए कि एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन क्या है. ठीक है, तो यू हैव टू रिलेट. Yeah, you have to relate the letter with the object. See? Cloud. There's the angry cloud. Yes, angry cloud. See? Cloud. Yes, Big ball. very good. See? The tree. Yes, Apple. And mango. very good. Any other? Yeah, I will give you that. So this is how this activity will be. ठीक है, तो child will relate the word, its sound, letter, its sound to the word. ठीक है. Yeah, I'll see. Okay, fine. Okay. So this is the next activity. इसमें मैंने दोनों साइड पे ऑब्जेक्ट लिए हैं. नाउ चाइल्ड हैज टू थिंक दैट हाउ इट कैन बी रिलेटेड. ठीक है, तो बच्चों को अभी साउंड के साथ, ऑब्जेक्ट की साउंड के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट की साउंड के साथ उसको रिलेट करना है. जैसे कि मून, मशरूम. ठीक है, तो इसमें भी आप बच्चों को एक एग्जाम्पल दिखा सकते हो जैसे कि एम मून, एम मशरूम. तो यू कैन ड्रॉ ए लाइन. सो बच्चों को समझ में आएगा ओके दिस इज हाउ वी हैव टू रिलेट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर बच्चों को एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता है तो आप 2-3 एग्जाम्पल दिखा सकते हैं. जब तक बच्चों को समझ में आता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है उस एक्टिविटी से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. ठीक है, तो क्योंकि आध्या ने ऑलरेडी इस एक्टिविटीज को बहुत टाइम से प्रैक्टिस की हुई है तो उसको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पर इनिशियली उसको भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती थी. Orange. Waterfall. वेरी गुड. Or rainbow. Or blue. यस, वेरी गुड. Leaf. Lollipop. गुड. Cupcake. वेरी गुड. गुड जॉब. फिनिश. ओके, सो ये रही फाइन लास्ट एक्टिविटी. तो आपकी ये बेसिक एक्टिविटी जब परफॉर्म करते हैं बच्चों के साथ, ठीक है, तो इससे क्या होगा ना बच्चों की जो भी अंडरस्टैंडिंग है फोनिक साउंड्स के ऊपर वो और भी स्ट्रांग हो जाएगी और दे कैन रिलेट टू द वर्ड एंड दिस विल हेल्प टू रीड द वर्ड ऑल्सो द राइटिंग. ठीक है, तो ओके, सो इस एक्टिविटी को आपको डेली परफॉर्म करना है. इसको ऐसा नहीं कि एक 1 वीक आपने कर दिया बच्चों को समझ में आ गई तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है.
उसको कंटिन्यूअसली उसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो और भी स्ट्रांग होगी, ठीक है, बिकॉज दिस इज द बेसिक स्किल योर चाइल्ड शुड हैव, ठीक है। तो ओके, थैंक you for watching this video, and if you like this video then do like, share with others and don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye. Bye bye.